बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत हर चीज़ को मुकम्मल कंट्रोल करने के चक्कर में मुल्क को गहरी खाई में मज़ीद नीचे गिराती चली जा रही है। अब हाल ये है कि हाई कोर्ट के जजेस इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और आगे से हाई कोर्ट के जजेस 5 जजेस यानी तकरीबन इस्लामाबाद की आधी हाई कोर्ट उसको नहीं पता कि उनकी दरख्वास्त ही ठीक नहीं है। सोचिए ज़रा किस तरह से एतराज़ लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इन जजेस से ज़्यादा चीज़ों की समझ है और एतराज़ लगा कर वापस भेज दी इनकी दरख्वास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की 5 आईनी दरख्वास्तों पर एतराज़ लगा दिया। अब ये कह रहे हैं अपनी दरख्वास्तों में कि किस तरह से अदालत को तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, कोई मेरिट नहीं है, कोई कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक फ़ैसले नहीं हैं, और जिस तरह इन जजेस को धमकाया गया, डराया गया, वो सब हकीकतें सबके सामने हैं, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। अब ये अगर आईनी दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ज़ाती रंजिश की बिना पर मुफाद आमा के बुनियादी हुकूक की शिक आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार मेहदी बनाम PIA केस ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त नहीं देता। जिस दायरा इख्तियार को इस्तेमाल किया इसके अज्जा नामुकम्मल होने पर दरख्वास्तें वापस की जाती हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस की दरख्वास्तें ही वापस की जा रही हैं। वैसे ये डिलेइंग टैक्टिक है कि इनके केसेस को सुनना ही ना पड़े, क्योंकि फिर हकीकतें खुलेंगी। लोग तो कह रहे हैं कि सारी दुनिया को दिखाएं आप, लाइव कवरेज होनी चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, इसकी सबको नजर आए कि क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये है कि इनकी दरख्वास्तें तो वापस की गई हैं, लेकिन वक्ती तौर पर आगे भी देखिए क्या होगा। असल मसला यही था कि तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकना था। हर चीज़ कंट्रोल कर ली गई है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर लगा दिए गए हैं, जिनसे हुकूमत बहुत खुश है। हुकूमत के पास इख्तियार है जिसको मर्जी जज लगाए, और अब तो ये भी इख्तियार है कि जजेस को वो इधर उधर भी कर सकें। यानी किसी जज को बाहर से लाकर यहाँ पर चीफ जस्टिस लगा दिया गया जो जूनियर था, तो उसके ज़रिए पूरा कंट्रोल आप अदालत पे रख लें और केसेस भी डिसाइड करें ये कौन सा केस कौन सा जज सुनेगा। तो उसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। फिर भी आप देखिए कंट्रोल का कितना खप्त है, कंट्रोल का कितना कॉम्प्लेक्स, और ये इनके लिए ये कहें कि फोबिया बन गया है। फोबिया कि कोई जज ऐसा ना बचे कि जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ये हाल हो गया है। कोई जज इसी तरह से हर सतह पर कंट्रोल है कि कोई भी शख्स बोल नहीं सकता, उसको हम नौकरी से निकलवा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, मुकदमात बना देंगे। अभी साफ़ियों पर भी PPI एक्ट लग गया ना, कहा गया था नहीं लगेगा, अब वो साफ़ी भी उसकी जद में आ रहे हैं। तो जी इमरान खान का ट्विटर अकाउंट भी हमने कंट्रोल करना है। अब सोचें ज़रा, वो जेल में है लेकिन मुकम्मल कंट्रोल, और ये खत कहीं ख़त्म नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूँ। ये और गहरी खाई में ले जाएंगे मुल्क को, और तबाही की तरफ ले जाएंगे। आने वाले दिन बड़े ही खौफनाक नज़र आ रहे हैं हुकूमत के इस फोबिया की वजह से कि जी हर चीज़ कंट्रोल करो, हर चीज़ कंट्रोल करो। ये हाल हो गया है। लोग तो अब इस पर बात कर रहे हैं। अब इदारों की तबाही आप देख लीजिए। जब से हुकूमत आई है हमारे पास मुल्क में एक ही खेल है जिस पर सब डिस्कस करते थे। मर्दों की महफिलों में चले जाएं तो सियासत, उसके अलावा क्रिकेट डिस्कस होता था। क्रिकेट की तबाही आपने देख ली। तो ये ऊपर से नीचे तक हर इदारे का यही हाल है। कुछ में नज़र आ रहा है क्योंकि ये खेल है तो रोज़ परफॉर्मेंस हो रही होती है, लेकिन अगर आप अदलिया का देखेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि किस तरह से बर्बादी हो गई है। आपको इदारों का पता लगेगा, आपको मीडिया का, पार्लियामेंट का आप देख लीजिए क्या हाल है। क्या कोई कानून साजी इस मुल्क के लिए हुई है, अवाम के लिए हुई है? 26वीं आईनी तरमीम हुई, बड़ी मशहूर हुई जी, क्या मिला अवाम को? उससे कोई हालत बेहतर हो गई? बदतर हो गई। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने छीन कर तहरीक इंसाफ की दे दी, क्या पार्लियामेंट का वक़ार बुलंद हुआ? कोई बेहतर काम हो गया? ख़त्म हो गई कहानी। वहाँ तो बुनियादी इंसानी हुकूक भी डिस्कस नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, अब आप ये देखें कि क्रिकेट का यह हाल हो गया है कि मुकाबला तो छोड़िए, अब तो बेइज्जती है कि कौन कितनी हमारी बेइज्जती करता है। भारतीय कप्तान ने मैच के बाद कहा कि आप राइवलरी का नाम, मुकाबले का नाम ना दें। या आप लोग क्यों कहते हैं जी राइवलरी चल रही है, बड़ा मुकाबला चल रहा है पाकिस्तान भारत का? हमेशा से कहते हैं कि अगर तो एक टीम 7-8 मैच का मुकाबला है, 15 मैच हैं, 7-1 जीती हो, 8-1 जीती हो या बराबर जीती हो, तो फिर तो आप मुकाबला कहें। यहाँ तो हमें याद भी नहीं है पाकिस्तान हमसे कब जीता है, 0 जीता हुआ है पिछले 15 में, कितने मैचेस में कब जीता हुआ है। इस तरह उसने बेइज्जती की है पाकिस्तान की, इस कदर बेइज्जती की है। लेकिन हम क्या जवाब दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। जी हम जंग जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। खेल के मैदान का हमारे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि उसको हमने बर्बाद कर दिया। हमारे पास अब यही है
कि जंग ही लगेगी तो हम उसमें फतह ले सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। स्टेडियम में खड़े होकर लोग कह रहे हैं जी किन को ले आए हैं, वो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। फिर अब जो पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स रहे, अच्छा परफॉर्म भी किया, उन्होंने नाम भी बनाया मुल्क के लिए, मोहम्मद हफीज़, वो भी मैदान में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी जब से हुकूमत आई है कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकी क्रिकेट के लिहाज से। उन्होंने बोल दिया साहब 1.5 साल में जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, कोई भी ऐसा फैसला अभी तक सामने नहीं आ रहा जिसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट किसी जगह पे खड़ी हो सके। तो बात यह है कि अगर आपको किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है और आप अपनी मर्जी से फैसले करते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली या बाय फैक्ट अगर आपके वो रिजल्ट सामने नहीं आ रहे, तो रिस्पॉन्सिबल तो आप ही लोग हैं कि जो भी उसके डिसीजन मेकर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट इज नॉट कम्पिटिटिव इनफ। अगर कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट तो कम्पिटिटिव ही नहीं है। ये बात रमीज़ राजा भी कह रहे हैं, उनको भी हटा दिया गया था। वो कहते हैं कि हम टॉप 5 टीमों से तो अब मैच ही नहीं कर सकते, यानी उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। हाँ 6वीं 7वीं 8वीं से हमारा मुकाबला करवा लो, और यही सूरत हाल में नज़र आ रही है। यही बात हफीज़ भी कर रहे हैं, दीगर प्लेयर्स भी इस तरह कर रहे हैं, और इंडियन कप्तान तो ये कह रहे हैं हमारा इनके साथ मुवाजना ना किया करें, पाकिस्तान टीम के साथ ही कुछ भी नहीं है। यह हाल हो गया है। यानी इसी तरह जिस तरह वो किसी जिम्बाब्वे की बात कर रहे हों या कोई अमेरिका की टीम की बात कर रहे हों या शायद यूएई को कह लें आप, या ओमान की टीम की, तो उस तरह उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की बात ना करें हमसे। यह हाल हो गया। अब हम इन्हीं टीमों के मुकाबले पर कहीं बात कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर यही मामलात रहे, हुकूमत ने इसी तरह हर चीज़ को कंट्रोल ही करना है, इसी सोच के साथ चलना है, तो अभी जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं इससे भी बदतर होनी है, इससे भी ज़्यादा हमने नीचे जाना है। ओवरऑल इसकी पूरी अगर स्टडी करें तो पिछले 2-3 सालों से जो पाकिस्तान की क्रिकेट खेली जा रही है वो किसी भी तरह इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक नहीं है। जब भी हम टॉप टियर की टीम के साथ खेलते हैं तो हम लोगों का कोई मैच ही नहीं है, वो ऐसा लगता है कि एक मिस मैच हो रहा है, और जब भी वो टीम अपनी बी या सी भेजते हैं हम उनसे भी हार जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, राइट प्लान्स भी होने चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टिक करना चाहिए। ले जी, ये तो कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करके तमाम मामला को देखना होगा, कैसे हमने कुछ बेहतरी लानी है, ये मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं। बात दुरुस्त है कि अब शायद बाहर से ऑस्ट्रेलिया का देखना होगा, दीगर टीमों को देखना होगा, किस तरह उन्होंने नीचे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, क्या किया है। एक बाकायदा जिस तरह किसी मरीज़ का डायग्नोसिस होता है, उसको इलाज के लिए ज़रूरी है कि पहले उसकी बीमारी की तशख़ीस हो, यही मसला है, फिर आप उसका इलाज शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ अब ये करना पड़ेगा, वरना ये खेल अब आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुली का शिकार हो जिस तरह हुआ है पिछले 3 साल में, ये अब बिल्कुल तबाही की तरफ चला जाएगा। लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होता चला जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ट्रांसमिशन ही शायद ख़त्म हो जाए, और फिर ये जो सारा पैसा है खेल में, ये सब ये भी ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। लोगों का रोज़गार भी इससे जिनको जुड़ा है वो भी गए, सब तरफ तबाही होगी। इदारों में तबाही कैसे होती है उसकी एक और मिसाल देखिए। 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके प्रमोशन के बाद लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर बनाने के खिलाफ केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ कमिश्नर से वजाहत तलब कर ली। इस्लामाबाद में लेबर इंस्पेक्टर की 4 पोस्टें अभी भी खाली हैं। चीफ कमिश्नर नहीं देखते कि इनके नीचे कितनी पोस्टें खाली हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। अब इस तरह की मेरिट की खिलाफ वर्जियाँ जब होती हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जैसे जज बोलते हैं तो फिर तकलीफ़ होती है, फिर मुदाखलत होती है, फिर इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ आती है कि नहीं आप ज़ाती रंजिश की बात कर रहे हैं। ये इतना ज़बरदस्त अफसर है कि हाई कोर्ट की रिट खारिज होने के बाद 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके इसे प्रमोट किया गया। डिपार्टमेंटल कमेटी ने कहा वो गलत थे कि पहले प्रमोट नहीं किया। इस अफसर को तरक्की देकर कैडर्स तब्दील किए गए और फिर लेबर इंस्पेक्टर लगा दिया। इतना ज़बरदस्त अफसर था तो इसको सीधा डीसी ही लगा देते जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। ये वही है जिस तरह पीटीए के चेयरमैन लगे हैं। और बाबर सत्तार साहब का तफसीली फैसला है कि बाकायदा रूल्स सारे बदल दिए गए उनको एलिजिबल करने के लिए कि जी वो पीटीए के चेयरमैन बन सकें। हर चीज़ को इधर उधर कर दिया गया। तो जब आप इस तरह से मेरिट को ख़त्म करेंगे, इस सोच के साथ आप क्रिएट करेंगे पोस्ट्स, तो मुल्क में कहाँ मेरिट रहेगा, फिर हर इदारा तबाही होगा। और मुझे अपने आप से शर्म आती है, दिल करता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूँ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। वो कहते हैं जी तारीखें मांग ली जाती हैं, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। आज की एक बहुत बड़ी और बहुत अफसोसनाक खबर ये है कि वादी तीरा में बमबारी हुई है और मकामी लोग कह रहे हैं जी कि तैयारों की बमबारी हुई है जिससे 23 अफराद जाँ बाक हो गए, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। अब इसमें 2 तरह के पहलू सामने आते हैं। एक तरफ से कहा जाता है कि जी जो दहशतगर्द होते हैं उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, बीवियां हैं, जब हम उनको टारगेट करते हैं तो ये लोग भी मारे जाते हैं।
ये बात भी कही जाती है एक साइड से। कुछ साफ़ी इस तरह की बात कोट करते हैं, लेकिन यहाँ अब मकामी अफराद कह रहे हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं था, ये आम लोग थे, आम शहरी थे, और अब वहाँ पर खैबर चौक में धरना भी दिया गया। और तहरीक इंसाफ के जो मकामी रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि जी मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक कि इस पर प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती, मुकदमा दर्ज नहीं होता कि किस तरह से बमबारी की गई है, क्या किया गया है। हम इसमें अब एहतजाज में शामिल हैं, यानी सूबाई हुकूमत की तरफ से भी। और लोग डिमांड कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की सूबाई गवर्नमेंट है उसको वाज़ेह करना चाहिए, वफाकी हुकूमत है उसको बताना चाहिए कि असल में ये हुआ क्या है, क्योंकि इससे अगर ये सिविलियंस इस तरह आम शहरी इससे जाँ भाग हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान होगा। तो इन चीज़ों की प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या हुआ है और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इस पर सामने आनी चाहिए। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि एक ही इस तरह के वाक़े में 23 लोग, जिसमें ज़्यादा औरतें बच्चे हैं, वो जाँ भाग हो गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।